रूस यूक्रेन जंग अब एक अलग मोड में जा रही है। फ्रांस ने पहली बार इस जंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और 30 सालों में जो नहीं किया वो फ्रांस ने कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर मिसाइलों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पर इन सब के बीच भारत ने ब्रह्मोस को क्यों उतार दिया है, ब्रह्मोस का कितना स्टॉक है और किस तरीके से दुनिया हैरान हो रही है भारत की परमाणु शक्ति को जानकर जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये कह रही है कि 30वां दिन शुरू हो चुका है रूस यूक्रेन की लड़ाई का, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने कीव को घेर लिया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पर यूक्रेन का वर्जन या पश्चिमी जगत का वर्जन की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि नाटो के साथ और अमेरिका के साथ जो यूक्रेन की वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया था और जो टेक्निक निकाली थी, चतुराई निकाली थी, वो चतुराई काम आ रही है और करीब 100 रूसी फाइटर जेट को मार गिराया है यूक्रेन के फाइटर जेट ने। अब इसमें से किसकी बात सही है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि ये युद्ध लंबा खिंच रहा है। शायद रूस ने इसके इतने लंबे खींचने की नहीं सोची, पर ये लंबा खींच रहा है और लंबा कहीं न कहीं खींच रहा है तो नाटो और अमेरिका की वजह से ही खींच रहा है। पर अब इस युद्ध में एक डर पैदा हो गया है और वो डर तब से पैदा हो गया है जब रूस की तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है कि वो समय पड़ने पर परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अब दुनिया के देश अलर्ट हो रहे हैं। अलर्ट इस बात को लेकर हो रहे हैं कि ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध में तो नहीं बदलेगा। अब अगर रूस मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो किस पर कर लेगा? कहीं ब्रिटेन पे तो नहीं कर लेगा, कहीं अमेरिका पे तो नहीं कर लेगा और कहीं फ्रांस जर्मनी पे तो नहीं कर लेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नाटो को आना पड़ेगा जंग में। इसे देखते हुए अब फ्रांस भी बड़ा फैसला ले रहा है और फ्रांस ने जो पिछले 30 सालों में नहीं किया वो कर दिया है। दरअसल फ्रांस और जर्मनी दोनों चाहते थे इस युद्ध को रोका जाए, शांति की तरफ दुनिया बढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब फ्रांस ने अपने देश में अलर्ट जारी कर दिया है और न सिर्फ अलर्ट जारी कर दिया है बल्कि अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती शुरू कर दी है समंदर में। खास तौर पर रूस यूक्रेन के समय इस तरह की तैनाती अब डराने वाली जरूर है, क्योंकि ये जो सबमरीन्स है ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड से पूरी तरीके से लैस है। यानी अगर जंग होता है तो न्यूक्लियर वार के लिए फ्रांस भी तैयार हो रहा है। 30 साल बाद ऐसा हुआ है जब परमाणु बमों से लैस 3 पनडुब्बियों को न सिर्फ फ्रांस ने तैनात कर दिया है बल्कि लगातार मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है। आ जा रहा है कि रूसी सेना अपने महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल तो कर ही रही है, पर अब राजधानी कीव पर परमाणु हमला का डर सता रहा है। यही वजह है कि फ्रांस ने भी अपनी परमाणु सेना को अलर्ट कर दिया है और नाटो देशों को चेतावनी दे दी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपको बता दें, परमाणु पनडुब्बी पहले से समंदर में तैयार रखा है। अब 3 पनडुब्बियों के साथ एक साथ तैनाती कर दी है और इसमें जो बम है वो 150 किलो टन का है, जिसकी मारक क्षमता है 6000 से 8000 किलोमीटर तक, यानी रूस तक इसकी पहुंच आ जाएगी। यानी दोनों ही देश अब एक दूसरे को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ठहरिए, ये युद्ध यहीं खत्म नहीं हो रहा है। अब पड़ोस का पाकिस्तान भी उछल रहा है। उसे भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा और इसी समय में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में कहा है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं और जरूरत पड़ी तो हम अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि हाल ही में भारत ने एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चलाकर देख भी लिया कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। अब ऐसे माहौल में भारत ने ये जान लिया कि पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम कितने हद तक जा सकती है। मतलब कहीं न कहीं भारत की भी तैयारी है। पर अब सवाल उठ रहा है कि भारत ने आनन फानन में ब्रह्मोस को क्यों दागा है और कितना ब्रह्मोस है जो तबाही मचा पाएगा, युद्ध के समय भारत की ताकत बन पाएगा।